Hi, stay humble, stay driven, focus on your goals, take action every day. You have got one life, make the most of it. Today is 2nd of August 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Join our Telegram channel. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे अपडेट्स भी शेयर करता हूँ, क्लास टाइमिंग, क्लास टाइम टेबल एट्सेट्रा. जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल. देन दिस इज क्विज नंबर 92 साइंस. जो लीजा प्रोजेक्ट था, इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटेना, ये था टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स. 16.5 मीटर जो डिस्टेंस है ये मिनिमम होना चाहिए ताकि एको वहाँ पे बन पाए, स्पीड ऑफ साउंड. अल्ट्रासोनिक्स जो होती है ये 20,000 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती है. रडार जो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी एयरक्राफ्ट, तो वो यूज़ करता है अल्ट्रासाउंड. प्रेशर कुकर में फूड पकने पर फूड बनने में कम टाइम इसलिए लगता है बिकॉज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इंक्रीज हो जाता है. प्रेशर कुकर में हाई प्रेशर होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है और उससे फूड का जो बनने का टाइम है वो कम हो जाएगा. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है, जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू व्हाट? द सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स इट्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली बट इट कैन मीट एल्सवेयर टू. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बट इट कैन मीट एल्सवेयर टू. हु हैज द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, uphold the sovereignty and integrity of India, perform the duties of my office, uphold the Constitution and law. ये जो oath है ये taken by whom? Public interest litigation was introduced by again whom? Then आज की vocabulary है valorous. Valorous का मतलब होता है वीरतापूर्ण, valor, full of valor, bold, brave, courageous. अबेट, अबेट का मतलब होता है उकसाना. एनकरेज और असिस्ट टू डू समथिंग रॉन्ग, स्पेसिफिकली रॉन्ग. देन अनड्यूलेट है, मतलब अनड्यूलेटिंग मतलब लहराता हुआ. मूव और गो विद अ स्मूथ अप एंड डाउन मोशन. परपैचुअल इंजन होता है, परपैचुअल इंजन मैकेनिक्स में, सो नेवर एंडिंग और चेंजिंग. वेग का मतलब होता है वो अस्पष्ट है. ये सी सेट है. सी सेट के ये 2 सवाल हैं. ट्राई टू आंसर दीज 2 क्वेश्चंस. सी सेट में आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करना है, जस्ट फॉलो दीज 21 वीडियोस प्लेलिस्ट के. देन एवरीडे जो मैं ऐसे 2 सवाल देता हूँ उनको सॉल्व करो. आपको एग्जाम टाइम पर किसी भी टाइप की डिफिकल्टी नहीं आएगी. ओके. देन सोशल मीडिया, ये हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को न्यूज़ बाइट्स की जगह. सोशल मीडिया में बिकॉज आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एट्सेट्रा भी बहुत इंटरैक्टिव पोस्ट्स एट्सेट्रा शेयर कर रहे हैं, तो इनसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट हमारे काम की चीज़ें और उनको मैं इस वीडियो के थ्रू ही, न्यूज़ अपडेट के वीडियो के थ्रू ही आई विल ट्राई टू शेयर विद यू. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है झंडा वेंकैया, डायमंड वेंकैया एंड पत्ती वेंकैया, ये सम ऑफ द निक नेम्स हैं पिंगाली वेंकैया के. पिंगाली वेंकैया. अब ये पिंगाली वेंकैया जी क्यों फेमस है? टेल व्हाट इज द सिग्निफिकेंट वर्क जो पिंगाली वेंकैया जी ने किया था रिगार्डिंग द नेशनल फ्लैग. जो तिरंगा है ये टेल्स द स्टोरी ऑफ इंडिया स्ट्रगल टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस. लेट इट फ्लाई हाई एंड रिसाइट द ग्लोरी ऑफ अवर कंट्री. तो ये अभी जो चल रहा है वो है हर घर तिरंगा कैंपेन. 13 और 15 अगस्त के बीच में हर घर में, इवन अपनी प्रोफाइल पिक्स एट्सेट्रा में भी आप तिरंगा को डिस्प्ले कर सकते हैं. हमने ये काम बहुत पहले ही कर लिया है. हमारे सारे वर्क में इंडियन फ्लैग है, उसके जो यूनिक कलर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है. ओके. अलॉन्ग विद दिस कलर इज ऑल्सो एक्यूरेट है, जो फ्लैग का कलर है. देन दिस इज तिरंगा. अब इस प्लेस को गैस करिए ये कहाँ पर है. ये जो तिरंगा इंस्टॉल्ड है ये किस प्लेस में है? कॉनॉट प्लेस, नेहरू, रेड फोर्ट या इंडिया गेट? आपको पता है बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में और फाउंड किया था बॉम्बे स्वदेशी कोऑपरेटिव स्टोर्स. आइडिया क्या था? स्वदेशी मूवमेंट था बंगाल डिवीजन के अगेंस्ट और आइडिया ये था कि हम सेल्फ रिलायंट बने, स्वदेशी पे ज़्यादा ध्यान दें. सो दिस इज स्वदेशी मूवमेंट. ये जो बुक दिख रही है ये एनी बेसन की है, ऑटोबायोग्राफी एनी बेसन. देन दिस इज व्हाट इज डिसइंफॉर्मेशन. डिसइंफॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिसइंफॉर्मेशन का मतलब होता है वो फॉल्स होता है, वो क्लिक बेट होता है, जस्ट टू गेट योर आई बॉल्स
अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसी डिसइंफॉर्मेशन एट टाइम्स होती है जो कोई रेलेवेंस नहीं होता, कोई फैक्ट चेक नहीं होता। ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है, क्रिएटेड एंड शेयर टू डेलिबरेटली डिसीव करने के लिए होती है। सो दिस इज डिसइंफॉर्मेशन, इस पे पॉज लगाना ज़रूरी है। देन सी एंटोनियो गुटेरस हैं, चीफ है यूनाइटेड नेशंस के, इन्होंने भी एक अच्छा ट्वीट किया है, हेट्रेड इज अ डेंजर टू एवरीवन, फाइटिंग इट मस्ट बी अ जॉब फॉर एवरीवन, टेक एक्शन एंड से नो टू हेट, वर्ड्स कैन बी वेपन्स, वर्ड्स शब्द कैन बी वेपन्स, से नो टू हेट। सो ये सोशल मीडिया अपडेट है। नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। सी आई ट्राइड टू इंक्लूड इंडियन एक्सप्रेस एज वेल, गिव मी सम टाइम, आई विल डू। प्रॉब्लम ये होता है कि जब से ये एक्सप्लेन सेक्शन द हिंदू में स्टार्ट हुआ है, जो एक्सप्लेन सेक्शन है, तो ऑलरेडी हिंदू बहुत ज़्यादा एनरिच्ड हो गया है। अब हम अगर इंडियन एक्सप्रेस भी देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रिपीटेटिव है। फॉर्मेट ऐसा होता है न्यूज़पेपर का, आज नहीं तो कल सारी चीज़ें रिपीट हो जाती है, कोई ज़्यादा गैप नहीं आता है। तो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम अगर एक न्यूज़पेपर भी कंटिन्यू करें, उसको अच्छे से पढ़ें, मोर देन सफिशिएंट होगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। ओके, सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर जो आज हम कवर करेंगे। नाउ रिगार्डिंग योर कमेंट्स, तो आई एम रीडिंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स एंड यू ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड। सो इस तरीके से कंटिन्यू करना है। सी आकांक्षा, राम नरेश, राज, इससे एक डिसिप्लिन आता है, कॉन्टिन्यूटी होती है और बेनिफिट होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है। Sundar, see, this is such a precise note. Sakshi doing an amazing work. See, Article 20, IPR ये पूरा रिवाइज हो गया. This is good. Copyright etc. Trademark, and these all are high yielding topics. High yielding topics. WTO में भी हमने सारा किया. Screenshot this. Commonwealth of Independent, CIS, then International Border, mic drop. Excellent. दमन again fantastic. Raj, this is again so good. WTO में उन्होंने पूरा अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया. Fantastic. IPR Aditi, this is really really nice. India and IPR के सारे, read these comments, these are really good. And then this again, जो अफगान बॉर्डर है, डुरन लाइन, then this is CIS, विश्वजीत, very good. आंसर राइटिंग फाइन क्वेश्चन, एक्चुअली कंपाइलेशन नहीं कर पा रहा हूँ, पहले जैसे PDF बनाता था, वो PDF इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, उसका कुछ करते हैं। ओके, न्यूज़ बाइट्स अभी वापस इंक्लूड करेंगे, वी विल डू। ओके, देन सुंदर, अजय, नेहा, आशीर्वाद, अरविंद, NCERT स्टार्ट करना है, विल डू दैट। ओके, यूराल माउंटेन, सबीर, नंदिनी, फैंटास्टिक। ओके, सो ये जो कमेंट्स होते हैं इससे फीडबैक भी मिलता है, गेट टू नो कि आप क्या यू वांट एंड विच डायरेक्शन वी आर गोइंग। सो राइट, कमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ 29 जुलाई 2022 के आंसर राइटिंग की भी बात करते हैं। सी, आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। मैं इतना एम्फेसिस इसलिए करता हूँ बिकॉज हमें फाइनल सिलेक्शन भी चाहिए, और बिना आंसर राइटिंग के फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है, नहीं इन द सेंस बहुत डिफिकल्ट होना है। सो द आइडिया इज़ यू हैव टू राइट एंड यू विल सी 360 डिग्री इम्प्रूवमेंट इन ओवरऑल प्रिपरेशन जो आपकी है। सो दैट इज़ वाई लिखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे लॉग इन करो अपने गूगल अकाउंट से, ज्वाइन द डिस्कशन में जाओ, ऐसे बढ़िया सा आंसर लिखो, उसका फोटो खींचो और यहाँ पे अपलोड कर दो, दैट्स ऑल, इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, अब देखो शागुफ्ता ने कितना अच्छा आंसर लिखा है यहाँ पे, प्रिपेयर अ नोट ऑन द टाइगर कंजर्वेशन इन इंडिया। अब हम ऐसे ही क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं जो बहुत रेलेवेंट है। हम एक सवाल तैयार करते हैं और उससे मिलते जुलते 5-10 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी तैयार हो जाते हैं, तो इसका डबल बेनिफिट है। आंसर लिखने का प्रैक्टिस भी हो गया, आपने अपने एंड से भी मेहनत करके इतनी सारी चीज़ें ढूंढी, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, आपके सेल्फ रिटन नोट्स तैयार होंगे। सो दिस विल हेल्प यू अ लॉट, प्लस आपका कंटेंट भी प्रिपेयर हो गया, सिलेबस भी हमारा साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो गया। सो दिस इज रियली गुड, एवरीबडी शुड राइट आंसर्स। शागुफ्ता, दिस इज रियली गुड। सी, और इसमें बहुत ज़्यादा हमें चेंज नहीं करना है, हमारा एक खुद का एक स्टाइल होता है, एक खुद का पैटर्न होता है, उसी को और रिफाइन करो। अननेसेसरी अपना स्टाइल अपना पैटर्न चेंज नहीं करो। यहाँ इतने सारे आंसर्स हैं, सब कॉपीज़ में आपको बहुत यूनिक चीज़ें मिलती है। मेंटेन योर ओरिजिनलिटी, यू आर डूइंग रियली रियली गुड। बस कंसिस्टेंट रहो, गिव अप नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहो। ओके, शगुफ्ता, दिस इज़ रियली गुड। सी देखो, IUCN रेड लिस्ट हमने पढ़ा, प्रोजेक्ट टाइगर लिखा है ना, 1 2 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं हम यहाँ पे। टाइगर सेंसस रिपोर्ट बताया, डेटा आया यहाँ पे, अब टैबुलेट किया हमने, गुड, सिग्निफिकेंस एंड चैलेंजेस, सी व्हाट कैन बी डन। और ये मैप भी थोड़ा सा और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सी कितने अच्छे से ये पूरा टॉपिक तैयार हो गया, फैंटास्टिक।
दिस इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। एथिक्स आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा मेंस बैच में। सो सी, हमने अगेन इसको शब्दों में लिखा। समझना अलग बात होती है, लिखना अलग बात होती है। लिखना आपको आना चाहिए, बिना लिखे काम नहीं चलना है। ओके, सो दिस इज़ अगेन रियली रियली गुड, फैंटास्टिक। अब देखो सौरभ की कॉपी देखो, इसमें भी प्रेजेंटेशन देखो कितना स्मूथ है इसका पूरा प्रेजेंटेशन। एवरी जो कंटेंट है कॉपी इज़ लुकिंग रियली गुड। आपकी कॉपी ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो थिंक, हर स्टूडेंट से एक अच्छी चीज़ सीखो और उसको इंक्लूड करते जाओ। दिस इज़ पीयर लर्निंग। ओके, सी इमोशनल इंटेलिजेंस कितने अच्छे से यहाँ पे बताया। 1 2 3 सेल्फ मोटिवेशन, फैंटास्टिक। ठाकुर, यू आर अगेन डूइंग सो गुड। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन से स्टार्ट किया, दिस इज सो नाइस। यहाँ पे ये कितना जो डायग्राम है, दिस इज लुकिंग रियली गुड। विजुअल्स बेटर होता है यहाँ पे, एग्जाम्पल्स लिखे हैं, लर्न दीज थिंग्स, वेरी गुड ठाकुर। देन टाइगर रिजर्व में बनाया आपने, वेरी गुड, सारे डेटा लिखे। इसमें एक इंडिया का मैप भी होना था। पालिका, दिस इज अगेन वेरी नाइस। सी अब देखो ओरिएंटेशन इस कॉपी का जो स्पेसिंग है, पहले पैराग्राफ 1 2 3 4 पॉइंट्स। सी दिस इज सो नाइस, वेरी गुड। और कॉम्पिटिटिव सिस्टम, वेरी नाइस। देन इसके बाद टाइगर कंजर्वेशन में सारा लिस्ट टैबुलेट कर दिया। ये कितना अच्छा स्ट्रैटेजी है। पूरा आपको टाइगर रिजर्व, एक और आएगा 52 है, ये सारे यहाँ पे याद हो गए। डायग्राम भी बना दिया, फैंटास्टिक, वेरी गुड वर्क, वेरी नाइस। शुभम, कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी। सी कितने अच्छे से सारे पॉइंट वाइज पैराग्राफ लिखा है और एक कंक्लूजन, टू द पॉइंट आंसर है। रियली इस आंसर को आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकते हो, प्रैक्टिकल है। टाइगर कंजर्वेशन का भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, फैंटास्टिक। हरजिंदर, दिस इज रियली गुड। सी थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन, मैप थोड़ा और बेहतर करें, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट। एंड दिस इज ग्लोबल टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। सी दिस इज रियली नाइस। सत्येंद्र हिंदी में इतने अच्छे से लिख रहा है, जितना लिखोगे राइटिंग उतनी ही साफ होगी, ग्रामेटिकल एरर नहीं आएगा, जल्दी जल्दी लिखना आएगा और एक ठहराव आएगा, वो बहुत ज़रूरी है। सो डू दिस, वेरी गुड, आप बहुत करेक्ट ट्रैक पे हो। इसको गिव अप नहीं करना है, कंटिन्यू करना है इसे। ये देखो कितना अच्छे से मेहनत से बनाया, फैंटास्टिक, आई एम सो हैप्पी। यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब, वेरी गुड वर्क, फैंटास्टिक। राज, दिस इज अगेन सो गुड। सी अब राज ने आंसर राइटिंग में ये पूरा बताया, देन बफर एरियाज बताए, फैंटास्टिक। अब इसमें एक मैप भी आना चाहिए। सुमन, कोई फंडामेंटल फ्लॉ नहीं है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जितना अब आप और पढ़ोगे उतना ही रिफाइनमेंट आपका आएगा, कंटिन्यू करो इसे, वेरी नाइस। आरती, अब सी, अब पहले की कॉपीज देखो और ये 682 पेज है आपका, इसकी कॉपी देखो, राइटिंग, कंटेंट, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग सो गुड। यही आगे कंटिन्यू करना है। अभी आप थोड़ा और कंटिन्यू करो, यू विल अगेन सी कि विद ईच पासिंग डे केवल बेटर एंड बेटर हम बन रहे हैं, वेरी गुड। सो दिस इज रियली गुड, स्टाइल एवरीथिंग इज रियली नाइस। मुस्कान, योर हैंड राइटिंग इज गुड। सी यहाँ हम थोड़ा स्केल से मार्जिन्स बनाए तो और बेटर यहाँ पे आएगा। अब जैसे अगेंस्ट कैप्स में लिखा, गुड। कंक्लूजन, एग्जाम्पल, फैंटास्टिक। सिंबल, वेरी गुड। कंटेंट भी अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, मैप वर्क इज ऑल्सो गुड। NTCA, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, वेरी गुड। गजानन मराठी में कंटिन्यू कर रहा है। सी कितने अच्छे से भावनाक बुद्धांक को यहाँ पे आपने बताया, गुड, वेरी गुड। सी निष्कर्ष, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जल्दी जल्दी लिखना है, राइटिंग खराब भी नहीं होनी चाहिए और इसको कंटिन्यू करना है। आरती, दिस इज अगेन रियली गुड, यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब, दिस इज रियली गुड, कंटिन्यू। दमन, आप भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रहे हो, कंटिन्यू करो। कंक्लूजन, इमोशनल इंटेलिजेंस। सुंदर, अगेन रियली गुड, वेरी गुड वर्क। सी IUCN, कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करो। पुनीत, अगेन आई एम सो हैप्पी, बहुत अच्छा आंसर है ये, सेल्फ कंट्रोल। सी कितना आसान काम है, इसको करना है। फिर एग्जाम्पल भी लिखा है, राइट राइट एंड राइट मोर, एटलीस्ट 5 से 10 पन्ने रोज लिखने हैं हमें। अदिति, दिस इज अगेन फैंटास्टिक, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। सी ये स्टाइल कितना अच्छा है, लर्न दिस स्टाइल। सी प्रेजेंटेशन, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बता रहे और टू द पॉइंट भी है, प्रिसीजन भी है, फैंटास्टिक। ये सारे डेटा टेबल, वेरी गुड। शुभांगी, क्लास अपार्ट, दिस इज रियली रियली गुड। कंटेंट एंड शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स भी बन रहे हैं, टू द पॉइंट है, प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा है, कंडेंस्ड है राइटिंग, दिस इज गुड। ग्लोबल टाइगर फोरम, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, समझा, लिखा, दिस इज अ विक्ट्री, कंप्लीट विक्ट्री, वेरी गुड। लीगल स्टेप्स भी बताए, फैंटास्टिक। सी दिस इज सो गुड, वेरी गुड वर्क, एक्सेलेंट, दिस इज रियली रियली नाइस, वेरी गुड। इमोशनल इंटेलिजेंस में भी ये पूरा नोट्स तैयार कर लिया आपने, दिस इज अ विक्ट्री। पॉलमी, वंडरफुल वर्क वंस अगेन। ऐसा कट नहीं करना है हमें, एक सिंगल लाइन से कट करना है।
आपका राइटिंग फ्लो बहुत अच्छा है, लैंग्वेज में कमांड भी बहुत अच्छी है, इसको कंटिन्यू करो आप यू आर अगेन डूइंग रियली रियली गुड। ओके, सो सी हम डेली लिखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा फीडबैक का ज़रूरत नहीं होता है, हम बस प्रैक्टिस करें वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, बेसिक्स आप भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जानते हैं। देखो वे फॉरवर्ड कितना अच्छे से लिखा, विक्ट्री वेरी गुड। सौरभ अगेन आपकी कॉपी देखो कितना अच्छा मैप है, प्रेजेंटेशन एट्सेट्रा गुड। थ्रेड बताया, पॉइंटर्स बताओ, सारी डिफरेंट कॉपीज़ भी देखो, आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। अब देखो ये मैप कितना डिटेल्ड एंड एलैबोरेट है, 52 टाइगर रिजर्व्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। राम नरेश वेरी गुड वर्क वंस अगेन। सी द सिस्टमैटिक जो वर्क होता है यहाँ पे, एवरीथिंग पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं आती, ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है राम नरेश की। कंटेंट तो अच्छा है ही। देन टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताया और ये सारे। डू नॉट वरी, थोड़े टाइम पे मैं इसको सेपरेट कर दूंगा आंसर राइटिंग का वीडियो, न्यूज़पेपर हम क्लीन रखेंगे। ओके, सी नाउ लेट अस कम टू न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भी व्हाट आई ट्राई टू डू कि एक बार पूरा न्यूज़पेपर गो थ्रू हो, सारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस, कुछ न्यूज़ मिस नहीं हो। तो न्यूज़पेपर ये पढ़ने का तरीका ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय हम गिनती के 4 टॉपिक्स लें और उनको बहुत डिटेल में पढ़ लें। द आइडिया इज़ ज़्यादा रेंज भी कवर होनी चाहिए और वीडियो लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई एट टाइम्स आई ट्राई टू स्पीड अप अ लिटिल। बट अगर आप साइमल्टेनियसली थोड़ा भी एफर्ट अपने एंड से भी डालोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम तभी होगी जब आपका एक्सपेक्टेशन स्पून फीडिंग का होगा। स्पून फीडिंग वैसे भी वर्क नहीं करती है। ओके, सो पुट सम एफर्ट्स और अपने एंड से भी डिसिप्लिन के साथ डेली इन चीज़ों को फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे। ओके, नाउ सी जीएसटी लेवी वोंट बर्डन द पुअर। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने कहा है, निर्मला सीतारमन मैम ने लोकसभा में ड्यूरिंग मॉनसून सेशन। अब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो भी बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने अगर स्टेटमेंट दिया है ना तो उसका वजन बहुत होता है। खुद शक्तिकांता दास साहब कुछ बात बोलते हैं तो उसका वेट बहुत होता है, बिकॉज खुद टॉप से आ रही है वो बात। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बर्डन द पुअर, क्रिटिसाइज, पॉलिटिकल बात पे नहीं जाएंगे हम, यहाँ पे जीएसटी पे आएंगे। तो जैसे जीएसटी में अभी कर्ब्स जो हैं रेट्स चेंज हुए थे, कर्ड, लस्सी, वीट, तो ये बर्डन नहीं होगा, ये बात है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट had held inflation at 7% or lower despite multiple headwinds including the COVID-19 pandemic, the Ukraine-Russia conflict, supply chain disruption, persistent due to lockdown in parts of China। अब आपसे पूछा जाए इन्फ्लेशन क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, आप क्या बोलोगे? आप फैक्ट्स बताओगे। नंबर 1 रीज़न है हेडविंड्स आ रही हैं। हेडविंड्स आ रही है, हेडविंड्स के मायने क्या हैं? पहला है कोविड-19 पैंडेमिक, दूसरा है यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा है सप्लाई चेन डिसरप्शन। और इन सब हेडविंड्स के कारण इन्फ्लेशन जो है वो अप जा रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू लाइक राइट एंड स्पीक। तो इन्फ्लेशन हाई होने के ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं। बट गवर्नमेंट इज स्टिल ट्राइंग, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है 4+-2%, 4+-2%। लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे एक बहुत शॉर्ट प्रिसाइज नोट बनाइए, वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज नोट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। एमपीसी इन्फ्लेशन पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रीलिम्स कोर्स में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, आज हम इंडियन ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इसमें मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का भी ये पार्ट कवर कराऊंगा आज, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। ओके, चैप्टर 8 एंड 9। तो साइमल्टेनियसली हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी कंप्लीट हो रहा है इसमें। ओके, दिस इज गुड स्ट्रैटेजी। तो आज ये हम पूरा कवर करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे का भी आई विल एक्सप्लेन। सो ये हमारा कवर हो जाएगा। फिर एग्रीकल्चर लेना है और फिर हम इस मुख्य बात पे आएंगे, मनी बैंकिंग एट्सेट्रा। ओके, सो यू कैन ज्वाइन द कोर्स, फीस नॉमिनल, रेगुलर क्लासेस, लाइव क्लासेस अटेंड करो। वीडियोस बाद में देखने का वो फील नहीं आता है जो लाइव क्लास में होता है। सो रेगुलर 8 to 10 लाइव क्लास अटेंड। ओके, सो अब यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात हुई तो सी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखा हमने मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विसेज सेक्टर में भी। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया रीज़न क्या है इन्फ्लेशन का, और फिर इसके बाद यहाँ बात हुई जीएसटी की भी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कलेक्शन जंप हुआ 28%, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। ये जीएसटी इस तरीके से कलेक्शन बढ़ा है तो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। जीएसटी सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए। अब देखो
ये जैसे आकाशवाणी है, दिस इज आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, ये कितने अच्छे इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे दे रहा है। सी, जीएसटी अमलगमेट सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस, इट मिटिगेट्स डबल टैक्सेशन, मेक्स इंडियन प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव। सो इसी को बोला गया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये है कि पहले कैस्केडिंग होती थी, टैक्स पे टैक्स लगता था। एक बार 100 रुपये का सामान है, 10% टैक्स लग गया तो 111 हो गया, फिर 10% टैक्स लगा तो 111 में भी 11.1111 ऐड कर लो, तो कैस्केडिंग हो रही है। तो फाइनल प्राइस इसमें कम होगा। लार्ज सेगमेंट ऑफ स्मॉल रिटेलर्स जो है उनको एग्जेम्प्ट भी मिल रहा है लो टैक्स रेट से। बूस्ट होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टैक्स बर्डन जो है वो कम होगा। तो ये बेनिफिट्स बताए गए थे जीएसटी के। जीएसटी में बहुत सारे टैक्स सब्ज्यूम हो गए थे। सब्ज्यूम मतलब वो इसमें इनहेरेंट हो गए थे। स्टेट टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज, लग्जरी, एंट्री, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजमेंट, लॉटरीज, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, तो ये सब्ज्यूम हो गए थे। जीएसटी बाकी हमने पहले भी पढ़ा है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के लिए आर्टिकल 279A है काउंसिल। ओके, तो ये ऐसे फैक्ट्स आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। तो ये बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी से बेनिफिट्स जैसे ये हुए, रेगुलेटिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, टैक्स ब्रैकेट बढ़ा, कैस्केडिंग कम हुआ, थ्रेशोल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन जैसे 20 लाख समथिंग कर दिया है, स्मॉल बिजनेसमैन कंपोजिशन स्कीम, सिंपलर प्रोसीजर है, कॉम्प्लायंस कम है, ई कॉमर्स में हेल्प हो रहा है, लॉजिस्टिक्स में हेल्प हो रहा है। तो ये सब बातें बताई गई जीएसटी के लिए। प्रॉब्लम आया इसके एग्जीक्यूशन में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, जो कुछ जगह फ्लिप फ्लॉप्स देखने को मिला। प्लस कोविड-19 हो गया तो जीएसटी, टैक्स रेट कलेक्शन एटसेट्रा भी उतना बेहतर नहीं आया, और फिर सेंटर और स्टेट के बीच डिफिकल्टी हुआ, अगेन प्रॉब्लम्स। तो कंसर्न्स क्या थे? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा, म्युनिसिपल फाइनेंस में क्या इम्पैक्ट है। जीएसटी काउंसिल कई बार नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग है तो इससे क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं अगर नहीं मान रहे हैं तो फिर एक एंट्रोपी, एक फ्रिक्शन क्रिएट हो सकता है। पेट्रोलियम इंक्लूड नहीं है, पार्लियामेंट कंट्रोल, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टैक्स अथॉरिटी, मल्टी लोकेशन चेंजेस, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, लोगों को जीएसटी फाइल करना शुरू में बहुत डिफिकल्टी आई थी। तो ये कुछ चैलेंजेस आए थे जीएसटी के लिए। दिस इज जीएसटी। जीएसटी किस अमेंडमेंट, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था? टेल। ओके, एंड बिफोर दैट एक और न्यूज़ है, जियो टॉप्स एट 5G ऑक्शन 1.5 लाख करोड़ का। तो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब ने बताया इतने मेगाहर्ट्ज का भी जियो दिस 5G का ऑक्शन हुआ है। अब ये जो दूसरी न्यूज़ आ रही है, अब देखो न्यूज़पेपर कैसे देखते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। दिस हमने कवर कर लिया, दिस नो देन। यहाँ एक ट्रेजेडी हुआ है, और ये ट्रेजेडी भी पहले हमने बहुत बार डिस्कस किया है, डिज़ास्टर्स। और डिज़ास्टर्स स्पेशली जो हॉस्पिटल में फायर हो रहा है वो वाला डिज़ास्टर। तो अगेन शॉर्ट सर्किट रीज़न बताया जा रहा है यहाँ पे। ऑक्सीजन और जो अवेलेबिलिटी होती है आईसीयू में, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ईजिली कैच फायर। प्रॉब्लम वही है, एस्केप का क्यों रूट यहाँ पे डिफाइंड नहीं था, इमरजेंसी एग्जिट का प्रॉपर प्रिकॉशंस होना ज़रूरी है, और सच टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ देयर, डिज़ास्टर से कनेक्ट किया। दिस इज़ स्पेक्ट्रम रेवेन्यू चेक फाइनेंस। तो ये हो गया फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड पेज में जैसे यहाँ पर है सिटी, एंड दिस इज सेकेंड मंकी पॉक्स केस सिटी पे आया। सो दिस इज पेज नंबर 2। पेज नंबर 3 में न्यूज़ है, लंपी स्किन डिसीज स्प्रेड्स टू 25,000 बोवाइन दिस कैटल्स इन राजस्थान। अब ये न्यूज़ हमारे काम की है, जूनोटिक डिसीजेस। यहाँ एक वॉलंटियर फ्यूमिगेट कर रहा है, इस शब्द का मतलब बताइए, काउ शेल्टर में आउटस्कर्ट्स अहमदाबाद। तो अभी कुछ ऐसा न्यूज़ आया है कि जो कैटल्स हैं, काउज हैं, बोवाइन हैं, इसमें ऐसे रैशेस बन रहे हैं स्किन में, एंड एक यहाँ पे सीवियर केस नज़र आ रहा है। ये जो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस लंपी स्किन डिसीज हो रहा है। देखो ये इन्फेक्टेड कैटल है, ये वेक्टर होता है। वेक्टर क्या होता है? जो पैथोजन होता है वो डिसीज कॉजिंग एजेंट होता है, और वेक्टर उसका कैरियर होता है। कैरियर मतलब वो डिसीज कॉजिंग एजेंट को ए से बी की तरफ कैरी करके ले जा रहा है। तो ये वेक्टर जो है डिसीज कॉजिंग, उसके वेक्टर्स होते हैं टिक, फ्लाई, मॉस्किटो। तो इन्फेक्टेड कैटल से ऐसे वो हेल्दी कैटल में ट्रांसफर हो जाता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मॉस्किटोज हुए, फ्लाइज हुए, ये जो इंसेक्ट्स हैं इनके परसेंटेज बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। इन्फेक्टेड कैटल को हम आइसोलेट करें और उसका ट्रीटमेंट करें, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है।
अब इसके जो साइंस हैं वो क्या है, साइंस क्या है कि लंपी स्किन डिसीजेज में ऐसे स्पॉट्स बन रहे हैं, जैसे ये दिख रहा है, ऐसे स्पॉट्स बन रहे हैं। 4 से 14 दिन पोस्ट इन्फेक्शन ये बनना चालू होता है, फीवर आता है, लिम्फ ग्लैंड स्वॉलन हो जाती है ना। तो इस तरीके से जो एनिमल है उसमें डिप्रेशन, एनोरेक्सिया, ये सारी कंजक्टिवाइटिस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। प्लस कैटल्स जो होती है इनकी इकोनॉमिक यूटिलिटी होती है, मिल्क प्रोडक्शन, तो वो डिक्रीज हो जाता है। मॉर्बिडिटी मतलब मृत्यु दर भी 5 से 45% तक है। तो ये डिसीजेस के सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल साइंस है। अब एक और चीज़ इसमें एंगल है, वो है इकोनॉमिक एंगल। तो अगर कैटल्स का लॉस हुआ तो से जो कैटल ऑनर है उसका इनकम लॉस होगा, बिकॉज मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। जो उसकी हाइड्स है, हाइड्स मतलब जो चमड़ा होता है, उससे बहुत सारा लाइक उसका इकोनॉमिक यूटिलिटी होता है, शूज़, बैग्स एट्सेट्रा। तो अगर हाइड्स डैमेज हो गई तो वो भी सेल नहीं होगा, कैरकासेस डैमेज होगा, और कई बार दिस अबॉर्शन होता है। तो ये चीज़ें होने के कारण डेथ, मिल्क, मीट, अबॉर्शन, ब्रीडिंग पोटेंशियल, डैमेज टू वैल्यूएबल हाइड्स। तो इससे ये डिसीज़ एक बहुत बड़ा थ्रेट नज़र आ रहा है, this cattle's का disease, lumpy skin disease. So we covered this news. Livestock ravaged in Gujarat. In command, this is Delhi's new police commissioner, and this is page number 4. अब ये है फेस्टिवल टाइम, आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है। डिवोटीज क्यू अप इनसाइड द लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर, ऑफर होली वाटर टू द शिवलिंग। ये जो आर्किटेक्चर दिख रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइल देखो, आर्किटेक्चर देखो, फीचर्स देखो। सो ये जो होते हैं हमारे, प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट। 3 टाइप होते हैं प्राइमरली टेम्पल आर्किटेक्चर, एक नगारा, एक द्रविडन और एक वेसर स्टाइल। 2 या 3 लाइन पे हर एक के बारे में एक बहुत शॉर्ट नोट बनाइए, मेन फीचर क्या है, और इसका एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए बस। ये एग्जाम्पल आप हर जगह यूज़ कर लेना, नगारा का, द्रविडन का और वेसर का, विद एग्जाम्पल 1 और 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए। सो दिस इज दिस क्वेश्चन, फेस्टिवल टाइप। ओके, अब आप इसको देखोगे, आप CCRT वेबसाइट जाओगे, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे, 11th NCERT देखोगे, आप देखना बहुत फ़ायदा होगा टू इट। 7 dies monsoon fury grips Kerala। monsoon मतलब फ्लड्स। अफ्रीकन स्वाइन फीवर रिपोर्टेड इन कन्नूर। तो स्वाइन फीवर का भी डिफ़िकल्टी हो रहा है। तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है कल्ड। जब भी ऐसे एनिमल्स को डिसीजेज होती है तो उनको कल मतलब सिस्टमेटिकली किल किया जाता है। अक्सर एवियन इन्फ्लुएंजा में हमने देखा था, दिस इज स्वाइन फ्लू। सो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। केरला अपोजेस चेंज टू MMDR एक्ट। MMDR मिनरल्स माइंस। केरला के साथ डिफ़िकल्टी ये है कि वो एंटायर वेस्टर्न घाट जो है, केरला जो है, दिस इज़ वेरी सेंसिटिव, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। तो अगर इसके पास माइंस एंड मिनरल्स भी हैं, केरला वांट्स टू यूज दोज माइंस एंड मिनरल्स फॉर देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट उससे होता है एनवायरमेंट डैमेज, तो क्लैशेस हो जाते हैं। अनपैकिंग अ कॉननड्रम। कॉननड्रम मंकी पॉक्स की बात का है। इसमें बहुत जल्दी हमें बहुत ओपिनियंस नहीं बनाने, लेट अस सी। हम ICMR जो बोलेगा उसकी जो डायरेक्शन से उसको फॉलो करेंगे, रूमर मॉन्गरिंग नहीं करेंगे। मंकी पॉक्स स्प्रेड होता है मेनली थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड क्लोज कॉन्टैक्ट। ये एयरबॉर्न नहीं है, अनलाइक कोविड। शुड नॉट बी ऑफ कंफर्ट टू हेल्थ, थोड़ा रिलीफ है ये। देन इट वॉज ओनली लेटर दैट द रैशेज एंड ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, स्किन पे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आइसोलेट किया है स्ट्रेन ऑफ द वायरस, इनवाइट किया है वैक्सीन मेकर्स को कि एक वैक्सीनेशन बनाए और एक डायग्नोस्टिक किट भी हो, सो दैट प्रिपरेशन इज ऑलवेज बेटर होना चाहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो फॉर्चुनेट है कि डिसीज़ अभी सेल्फ लिमिटिंग है और गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि पोटेंशियल सीवियरिटी क्या है डिसीज़ का, टाइमली इन्फॉर्मेशन। यह बात है लैंग्वेज इज़ बैरियर। द प्राइमरी जो यहाँ पे बात है वो ये है कि भाषा बैरियर नहीं बननी चाहिए। लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर, स्पेशली जिस डिजिटल एज में हम रह रहे हैं, लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। हमारे पास रियल टाइम उसके ट्रांसलेशन टूल्स भी अवेलेबल है, तो लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। तो दैट इज़ वाई हम वर्नाक्युलर को एनकरेज कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी रीजनल लैंग्वेजेस को एनकरेज कर रहे हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, प्रोग्राम्स जो स्कूल में है, कॉलेजेस में एजुकेशन प्रोग्राम है, वो रीजनल लैंग्वेज में भी हो, मदर टंग में भी हो। बिकॉज अगर मदर टंग में होता है तो स्टूडेंट्स एट टाइम्स फील बेटर टू एक्सप्रेस एंड लर्न इन देयर मदर टंग, तो लर्निंग आउटकम बेटर होंगे। ये प्रपोजल है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि कई बार जैसे AICTE ने भी
काम किया, इसमें ट्रांसलेशन का काम किया। AICTE ने ट्रांसलेशन ऑटोमेशन AI टूल भी बनाया। स्वयं कोर्सेज जो होते हैं वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किए। बट प्रॉब्लम क्या आती है, स्टैंडर्डाइजेशन देखने को एट टाइम्स नहीं मिलता है, और बहुत सारे चीज़ें जो होती है ना वो ट्रांसलेशन में लॉस्ट हो जाती है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती है। सो इसको कैसे एड्रेस किया जाए? जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश बस चलता है, तो दिस इज़ दैट जुडिशरी ने वहाँ पे अलाउ नहीं किया है रीजनल लैंग्वेजेस में। अब फॉरेन लैंग्वेज जो है वो भी क्या यहाँ पे इंक्लूड करें या नहीं करें? द आइडिया इज़ कि जैसे अभी इंजीनियरिंग में या फिर अदर एक्सपेरिमेंट्स जो किए हमने रीजनल लैंग्वेजेस में, तो उसमें एक तो जो रिसोर्स मटेरियल है, स्टैंडर्डाइजेशन, वर्ड में इंटीग्रेशन, एट टाइम्स डिफ़िकल्टी आती है। तो द पॉइंट इज़ इस चीज़ को हम कैसे कवर करें? गवर्नमेंट अगर सीरियस है टेकिंग फॉरवर्ड इट्स स्टेटेड पोजीशन कि हायर एजुकेशन भी से हम रीजनल लैंग्वेजेस में होगा ताकि डिस्पैरिटी नहीं हो, तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों देखना ज़रूरी है, दोनों देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में करें और फिर वो जो आउटकम है, क्वालिटी आउटकम है, वो हमें नहीं मिले। पॉलिसी मेकर्स एंड एजुकेशनिस्ट को ये देखना ज़रूरी है। यहाँ बात है री इंजीनियरिंग इंडियाज कॉन्शियस, दिस इज़ अबाउट कोर्स करेक्शन। तो यहाँ पे प्राइमरीली बताया डेमोक्रेसी में ज़रूरी है कि हम यहाँ पे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडिया को जिस कॉन्सेप्ट पे बना है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसको हम कीप करें। दोज हु लव पीस मस्ट लर्न टू ऑर्गेनाइज एज इफेक्टिवली एज दोज हु लव वॉर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का स्टेटमेंट है, दोज हु लव पीस मस्ट लर्न टू ऑर्गेनाइज एज इफेक्टिवली एज दोज हु लव वॉर। यह बात है डोमिनेटिंग डॉलर, डोमिनेटिंग डॉलर। अब जैसे रशिया के साथ रुपी पेमेंट कर रहे थे तो डॉलर को बाईपास कर लिया। डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी इसलिए है बिकॉज यूएसए की इकोनॉमी इज़ ह्यूज। यूएसए की जो इकोनॉमी है उसका देखो, इट इज़ ह्यूज। ये जो फ्रांस हुआ, कोई भी क्लोज नहीं है जब बात आती है यूएसए की इकोनॉमी की। सो द पॉइंट इज यूएस इकोनॉमी मतलब यूएस डॉलर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, हमेशा से करेंसी रहा है। तो स्टैंडर्डाइजेशन ये हो जाता है कि जब भी डिफ़िकल्टी आती है सब स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरफ जाते हैं, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी करेंसीज वीकन हो जाती है। इवन यूरो वीक हो गया है और जापान का येन वीक हो गया है, तो डॉलर इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है। इंडियन रुपी अगर वीकन होता है विद रेस्पेक्ट टू डॉलर तो इंपोर्ट में डिफ़िकल्टी आने लग जाती है, इंपोर्ट में हमारा कॉस्टली हो जाएगा, इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी आती है। तो क्यों ना हम डॉलर को बाईपास करके रुपी में पेमेंट कर दें। इससे एक तो हम जो रुपी वीकन हुआ है उसके साइड इफ़ेक्ट को बाईपास कर लेंगे, दूसरा ये होगा कि यूएस कई बार सैंक्शंस भी लगाता है, जैसे ईरान के साथ डील है, रशिया के साथ डील है, वो भी बाईपास हो जाएगा अगर रुपी पेमेंट है। तो आइडिया यही है, पॉसिबल एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर हम ऑयल हुआ ईरान से या फिर रशिया से हम यहाँ पे हम क्लब कर लें। इसके अलावा दो और चीज़ होती है, वॉस्ट्रो अकाउंट और नॉस्ट्रो अकाउंट। कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था वॉस्ट्रो एंड नॉस्ट्रो अकाउंट। तो इससे क्या होगा कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोकल करेंसीज में कर पाएंगे कि हमारे पास रूबल का भी एक हमारा बैंक्स में पैसा रखा हुआ है, तो हम रूबल का जो पेमेंट है, रूबल टू रुपी कन्वर्जन वो हो पाएगा। जो रशियन बैंक्स हैं, रशिया में जो बैंक्स हैं वहाँ पे कुछ रुपी का रिजर्व है, तो वो रुपी रूबल कन्वर्जन वहाँ पे हो पाएगा। तो दिस could be the way forward. गवर्नमेंट्स ओन गिग वर्कर्स, गवर्नमेंट जॉब्स का नेचर चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी आउटसोर्सिंग ज़्यादा हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ रहा है। प्लस जो पहला स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता था वो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, आने वाले टाइम पे चेंजेस आने वाले हैं। अब बात है क्या हम अगेन गिग इकोनॉमी को सपोर्ट करें? गिग इकोनॉमी क्या होती है? प्रोजेक्ट बेस्ड है। एक प्रोजेक्ट आया, उसको वर्क करो, आपको पेमेंट मिलेगा, देन यू आर फ्री, बाकी एडेड कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होगी। तो गवर्नमेंट को फ़ायदा क्या होता है? अभी गवर्नमेंट जॉब्स में क्या होता है कि आप जैसे जिसको सेलेक्ट करना है ना, 21 ईयर में आपने यूपीएससी में सिलेक्शन किसी का किया, अब उसको 60 साल तक गारंटी दिया है आपने, उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे, एवरीथिंग। तो एट टाइम्स गवर्नमेंट थिंक्स कि इससे कॉस्ट ऑफ दिस एम्प्लॉय बहुत बढ़ जाता है। वही अगर हम अगर प्रोजेक्ट बेस्ड करें, इवैल्यूएट करके करें, तो हो सकता है वहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा हो। तो अभी जो टेंडेंसी है, जैसे लैटरल हायरिंग भी हो रही है, लैटरल हायरिंग भी हो रही है, तो ये टेंडेंसी क्या आगे बढ़ेगी, इस पे एक बात है। बट इसमें अकाउंटेबिलिटी भी होना ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए। जो राइट्स हैं गिग वर्कर्स के वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं।
तो दिस इज डोमिनेंट मोड अभी आ रहा है, शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एनिमल हेल्थ ज़रूरी है, जूनोसिस एनिमल ह्यूमन अर्थ सब इंटरकनेक्टेड है, इसको वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट बोला जाता है, वन हेल्थ। नॉमिनेटेड एमपीज, अब यहाँ पे बात है दिस फोर्स इन साइंस, तो गूगल ने एक कंपनी, गूगल का डीप माइंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो डीप माइंड है अल्फा फोल्ड, तो डीप माइंड एक कंपनी है ओन बाय गूगल, उसने प्रेडिक्ट किया 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर 200 मिलियन से ज़्यादा प्रोटीन्स यूजिंग अल्फा फोल्ड, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अगेन इससे क्या होगा, ट्रेनिंग, लर्निंग, रिट्रेनिंग, रीलर्निंग। एआई को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, टू मच ऑफ डेटा, तो डिजिटल रिवॉल्यूशन से डेटा आने लग गया। एआई को चाहिए कॉम्प्यूटेशनल प्रोवेस, कॉम्प्यूटेशनल एफिशिएंसी, तो अब कंप्यूटर्स भी हमारे काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, पहले से कंप्यूटेशनल प्रोवेस बढ़ गया है, तो डेटा भी है बहुत सारा, कंप्यूटर भी है, कंप्यूटिंग कैपेसिटी भी है, तो दैट इज़ वाई अभी एआई का बूम चल रहा है, मशीन लर्निंग का बूम चल रहा है। मशीन बहुत सारे यूज़ केसेस को देखती है, उससे सीखती है और एल्गोरिदम डिसीजन मेकिंग करती है, और जितने ज़्यादा यूज़ केसेस आते हैं उतना ही रिफाइनमेंट होता जा रहा है। तो ऐसे करके उसने यहाँ पे प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाए। नाम याद रखना है, अल्फा फोल्ड और डीप माइंड, दैट्स ऑल। देन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारी फाइटर स्ट्रेंथ है। आप एक बार इंडियन एयरफोर्स का वेबसाइट भी देखना, उसमें ये सारे फाइटर प्लेन्स के विद पिक्चर्स एट्सेट्रा अच्छे से दे, इट इज़ नॉट क्लासिफाइड, ओपन है, आप इसको एक बार देखना। Su-30 MKI है, जगुआर, MiG-21, मिराज, MiG-29, LCA एंड रफेल, ये यूनिट्स हैं, फाइटर स्क्वाड्रंस हैं। तो इंडिया में 42 स्क्वाड्रंस सैंक्शनड है, बट आज की डेट में केवल 32 ही ऑपरेटिंग है, तो वी आर लाइक शॉर्ट है, हम शॉर्ट है स्क्वाड्रन। और इन केस अगर नौबत आती है 2 फ्रंट वॉर का, दिस एंड दिस, देन हम क्या करेंगे? सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड, जो पुराने हमें, फॉर एग्जाम्पल ये MiG-21 है, ये MiG-21 बाइसन है, इसको अभी भी फ्लाई करना पड़ रहा है, जबकि टेक्निकली इसको हम लाइक ये ऑब्सोलीट होने की कगार पे है। इसमें हम अपग्रेड्स कर देते हैं, अपग्रेड्स इन द सेंस हमने इसका रडार बदल दिया, नए इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए, उससे इसकी लाइफ एक्सटेंड कर रहे हैं, बट इसकी जो बॉडी है, जो फ्रेम है, वो बहुत पुराना डिज़ाइन है, 60s 70s, दिस इज़ वेरी ओल्ड। सो दैट इज़ वाई ये फ्लाइंग कॉफिन बन जाता है। हम 200 से ज़्यादा पायलट्स खो चुके हैं, 200 से ज़्यादा पायलट्स, एक पायलट बनाने में बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और वी हैव लॉस्ट 200 यंग लाइफ्स, सो दिस इज़ कॉज ऑफ वरी। 400 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, तो ये इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। 1960s का अभी हम 2060 ईयर्स ओल्ड मॉडल्स टेक्नोलॉजी हम अभी यहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। प्लस लाइफ इम्पॉर्टेंट है, कंट्री का सेफ्टी सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है, सो वी नीड ओवरहॉल। तो स्ट्रेंथ जो है एयरफोर्स का, इस पर सिंसियर वर्क अभी रिक्वायर्ड है। अब 42 स्ट्रेंथ है, बट न्यू इंडक्शंस उस स्पीड से नहीं आ रहे हैं जिस स्पीड से ऑब्सोलीट होंगे अभी, या फिर जो यूनिट्स को हमें, जैसे MiG-21 अभी जाने वाला है, 4 यूनिट्स चली जाएंगी, तो ये 32 से 28 हो जाएगा, फिर MiG-29 के भी डेज नंबर्ड हैं। तो द पॉइंट इज़ हमें न्यू इंडक्शन चाहिए। अभी रफेल आया, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, वी नीड मोर नंबर्स। तो 2027-28 में MiG-29 चला जाएगा, जो भी 80s का प्लेन है, तो वी नीड न्यू इंडक्शन होना ज़रूरी है। LCA तेजस टाइम पे नहीं आया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इससे क्रिएट हुई। अगर ये टाइम पे तेजस ऑपरेशंस सारे प्रोग्राम कंटिन्यू होगा तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तेजस तो अभी रफेल लिया, बट स्क्वाड्रन अभी 32 से भी कम होने वाली है। 2021 में HAL से साइन किया है इंडियन एयरफोर्स ने LCA Mark 183 नंबर, और फिर इसके बाद मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की भी बात है, LCA Mark 2 की भी बात है, 5th जनरेशन का भी है। टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ हम हमेशा इग्नोर करते हैं, इवन एग्जाम्स में भी। व्हाट इज़ गुड अबाउट अस, जैसे प्रीलिम्स बैच भी चल रहा है, मेंस बैच भी चल रहा है, इससे पहले हमने प्रीलिम्स क्लासेस भी लिया, वी कंप्लीट ऑन टाइम पे डिसिप्लिन से सिस्टमैटिक वर्क करना एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती है इटसेल्फ। दिस वी शुड फोकस, ओके। सो बी रेगुलर, क्लासेस रेगुलर अटेंड करिए, लाइव क्लासेस करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, ओके। सो ये एक लेसन है, टाइमली वर्क होना ज़रूरी होता है। अब रोड मैप है फाइटर स्ट्रेंथ का। Su-30 जो है, Su-30 के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सर्विसेबिलिटी की। आधे टाइम तो ये वर्क मतलब फ्लाई के लिए रेडी नहीं रहता है, सो सर्विसेबिलिटी होना भी ज़रूरी है। कम मेंटेनेंस हो, ईजिली फ्लाई टाइम उसका हो जाए, रेडी हो जाए प्लेन उड़ने से पहले,
ये चीज़ हमें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगी. सो ड्विंडलिंग फाइटर स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन एयरफोर्स. बस्टर्स व्हील ऑफ जस्टिस ग्राइंड एक्सीडिंगली स्लो. यहाँ बात है अगेन फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है. रिमोट एरियाज हम देखते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो ड्यू रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, जो फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट पहुंचने चाहिए, जो इंटीग्रेशन मेन स्ट्रीम होना चाहिए, वो अभी तक हुआ नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए. सो इससे क्या होता है? इससे फिर आइसोलेशन आने लग जाता है और फिर डिफ़िकल्टीज आती है, इनजस्टिस भी होता है. सो वी हैव टू बी लाइक जस्टिस इज इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रेशन हो और जो वैल्यूज़ हैं, जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, जो फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट है, वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जाए. तो दिस इज द सॉल्यूशन जो इसकी रूट कॉज को डिफीट करेगा माओइज्म की. द लॉजिक ऑफ कंपटीशन इज गुड. देन दिस इज अभी मालदीवियन प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे हैं. लेट अस सी. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं. मालदीव्स. मालदीव्स किस टाइप का आइलैंड है? मालदीव्स क्या ये कोरल आइलैंड है? क्या ये वॉल्केनिक ओरिजिन है? टेल. या कॉन्टिनेंटल आइलैंड है? टेल. इतने रिटर्न्स फाइल हुए. गुड. देन पिच ब्लैक एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ऑस्ट्रेलिया में करेगा. पिच ब्लैक 2022 इंडियन एयरफोर्स. इसके अलावा यहाँ पे क्वाड पार्टनर्स भी आएंगे. हर घर तिरंगा नेशनल फ्लैग को घर पे लगाना है. इंडियन शेयर्स कंसर्न्स ओवर चाइनीज शिप. देन नॉर्मल रेनफॉल अगस्त सितंबर में हुआ, आईएमडी ने बताया. इंट्रानेशनल वैक्सीनेशन फॉर कोविड इन द वर्क, ये भारत बायोटेक डायरेक्टर ने यहाँ पे बताया. देन अमिड चाइना वार्निंग पेलोसी टू विजिट ताइवान. अगेन एक क्राइसिस डेवलप हो रहा है. फर्स्ट शिप ऑफ यूक्रेन ग्रेन्स लीव्स ओडेसा पोर्ट. ब्लैक सी. ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ब्लैक सी. ब्लैक सी के जो लिटोरल कंट्रीज हैं जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं उनका नाम बताइए. ब्लैक सी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लैक सी से एडजॉइनिंग जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं उनके भी नाम बताइए. ईरान न्यूक्लियर. श्रीलंका अर्जेंट हेल्प टू फीड चिल्ड्रन. मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 8 मंथ हाई पे हुआ. फैंटास्टिक. तो आउटपुट ग्रोथ सबसे अच्छा है, फास्टेस्ट है नवंबर में, फास्टेस्ट सिंस नवंबर. दिस इज गुड. मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई. पैसेंजर व्हीकल का सेल्स अब बेटर हो रहा है. चिप सप्लाई का शॉर्टेज कम हो रहा है. पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी? चिप सप्लाई नहीं हो रहा था. चिप सप्लाई क्यों नहीं हो रहा था? ताइवान एंड कोविड लॉकडाउन. फिर से अभी ताइवान क्राइसिस होगा, इधर फिर डिफिकल्टी आने वाली है. सेंसेक्स गेन हुआ, रुपी स्ट्रेंथन हुआ, ऑयल स्लिप हुआ, आईटीसी का ग्रोथ. जुलाई फ्यूल सेल्स स्लाइड हुआ है. ओके. देन दिस इज चाइना फैक्ट्रीज गेल एंड दिस. देन दिस इज रियली रियली गुड. अचिंता गिव्स इंडिया अनदर गोल्ड. फैंटास्टिक. तो बर्मिंघम में हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स और यहाँ पे हमें एक और गोल्ड मिला. फैंटास्टिक. इंडिया ब्लैंक सिंगापुर मूव इनटू फाइनल. दिस इज. और यहाँ पे क्या चल रहा है? चेस यहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है. चेस ओलंपियाड चेन्नई में. ओके. सो दिस इज देयर. इस वर्ड का मतलब क्या होता है? टेल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ओके. सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. एक यूनाइटेड नेशंस ने बताया है, क्योंकि अभी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था 4 डेज बैक, कि हेपेटाइटिस में भी ब्लड एक इम्पॉर्टेंट लाइक कैरियर ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड होता है उसके कांटेक्ट से हेपेटाइटिस स्प्रेड होता है. तो हमेशा बॉडी फ्लूइड या जो ब्लड है इसमें वी नीड टू बी केयरफुल. 6 एक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स. हमेशा स्टेराइल इंजेक्शंस यूज़ करना है जो लाइक क्लीन होते हैं. सेफर सेक्स प्रैक्टिस को एनकरेज करना चाहिए. यूज योर ओन रेजर्स एंड ब्लेड्स. सेफ टैटूइंग पियर्सिंग इक्विपमेंट करो. अगेन दिस इज ऑल्सो वन वेरी कॉमन रीजन फॉर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस स्प्रेड. वैक्सीनेट करो इन्फेंट्स को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से. नो योर स्टेटस, गेट टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी. सो यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पे दिस अवेयर किया ताकि ट्रांसमिशन स्टॉप हो पाए. ऑलराइट. So this is 2nd of August 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.